जय हिंद। आज जो हम वीडियो देख रहे हैं इसमें देखेंगे गांधी युग के बारे में। गांधी युग युग मतलब होता है काल, यानी कि गांधी जी के जब से जन्म हुआ तब से लेके मृत्यु तक में कौन कौन से काम किए वो सारे चीज को देखेंगे। अब उतना सारा चीज देखने के लिए तो एक वीडियो में तो होगा नहीं, शॉर्ट वीडियो बहुत लंबा वीडियो बन जाए, इसलिए शॉर्ट में पहले वीडियो में हम जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक देखेंगे, उसके बाद आगे वीडियो में भी देखेंगे। तो पहले इस वीडियो में हम देख रहे हैं गांधी युग में, इसमें देखते हैं कहाँ तक देख पाते हैं हम लोग। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो उनमें देखते हैं जन्म एक सीधी से है, जहाँ शुरुआत करते हैं, जहाँ से जन्म हुआ वहां से सीधे शुरुआत कर देते हैं। तो वही हम बताते हैं इनका जन्म कब हुआ। आप लोग सबको मालूम हुआ कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर जगह पे हुआ था इनका जन्म, पोरबंदर जगह पर। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था और और इनके पिताजी जो थे वो अपने पोरबंदर से, यदि देखा जाए गुजरात में, देखिए गुजरात किस जगह पर, यहाँ पर है पोरबंदर जगह। यदि देखा जाए तो यहाँ पोरबंदर है, इसी का थोड़ा दूर पर राजकोट एक जगह का नाम है जो गुजरात में। यहाँ पर दीवान के पद पर इनके पिताजी थे, यानी कि करमचंद गांधी जो थे वो राजकोट शहर में दीवान के पद पर कार्य करते थे। अब इनका जन्म हुआ, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था। 14 वर्ष की आयु में, यानी कि 14 वर्ष हो जाएगा 1883, 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हो गया था। कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद इनके जो विवाह हुआ था 1883 में, 14 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में 14 वर्ष की आयु में के साथ विवाह होने के बाद 1883 में विवाह हुआ। उसके बाद 1888 में इनका वकालत की शिक्षा पूरी हो गई थी। वकालत की शिक्षा पूरी करके ये अपना भारत वकालत की शिक्षा पूरी हुई थी। वकालत की शिक्षा पूरी कर होके 1991 में, सॉरी 1891 में भारत आ गए। 1891 में भारत आए। इनके सबसे पहले भारत आए। इनके 4 संतान थे। 4 संतान कौन कौन? रामदास, हरिलाल, मनीलाल, देवदास। 4 ऐसे याद रखना है, रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल। रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल। फिर से बोलिए, आप लोग भी बोलिए, रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल। 4 संतान थे उसका। और 5वें पुत्र के रूप में जो मानते थे, उनको बहुत ज्यादा वो प्यार करते थे। उनका नाम था, 5वें संतान के रूप में वो उनको मानते थे, नाम था जमनालाल बजाज। 5वें संतान के रूप में मानते थे, इनसे बहुत प्यार करते थे। यह एक व्यापारी थे, इनको क्या था कि ये भी एक तरह से इनको बेटा के रूप में ही मानते थे। अब ये देख रहे हैं कि इनका 4 संतान थे अपना, और एक थे जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बजाज, ये थे जमनालाल बजाज। अब इन्होंने क्या था कि 1891 में भारत आए। भारत आने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के थे वकील तो जानते हैं एकदम पूरा सुप्रीम कोर्ट का वकील जो होते किसी से नहीं डरते, क्योंकि इनके हर चीज पता होता है। क्यों डरना है किसी से, ये किसी से भी भिड़ जाते। तो उसी में एक कहानी सुनाते। एक बार क्या था कि एक वकील और एक टीचर ने, वकील क्या किए कि एक टीचर के पास जाके कुआं बेच दिए। कुआं जानते होंगे, इनार जिसको अपने भाषा में कहते हैं। कुआं को क्या किया कि एक टीचर के पास जाके बेच दिए, और बेच दिए तो उन्होंने, टीचर ने क्या किया, एक कुआं खरीदे। ये मान लीजिए कुआं है, कुआं को उन्होंने क्या किया, एक टीचर ने खरीद लिया। अब वकील ठहरे बहुत ज्यादा दिमाग वाले, पढ़े लिखे, उन्होंने क्या सोचे, इनको थोड़ा तंग करते। उन्होंने क्या बोले कि ये टीचर जब भी आते थे पानी निकालने के लिए तो उसको बोलते थे
कि मैंने तो सिर्फ कुआं बेचा है, कुआं के अंदर पानी तो नहीं बेचा है ना, आप पानी कैसे निकाल रहे हैं? तो उनको पानी निकालने के लिए टीचर को वहां से पानी निकालने नहीं दिया जाता था। तो सोचे, ये टीचर भी सोचे कि पानी निकालने नहीं दिया जा रहा है तो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, जाके वकील का केस दर्ज कर दी के जज के पास। अब जब जज के पास वो केस दर्ज कर दिए तो ये भी दर्ज किए कि हमारे पास जो कुआं है, उस कुआं में जो वकील का जो पानी हमारे कुआं में है, बोल दिया जाए कि उस कुएं से सारा पानी निकाल ले, नहीं तो इस कुएं में जो पानी है उसका रेंट देना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं टीचर इज ए प्रोफेशन विच टीचेज ऑल प्रोफेशन, एवरी प्रोफेशन। टीचर इज ए प्रोफेशन विच टीचेज ऑल प्रोफेशन। तो आगे देखते हैं क्या 1891 में वो आ गए भारत। और भारत आने के बाद उन्होंने क्या किया, 1993 में एक एक आया था केस इनके पास, उसका नाम था दादा अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी थे, जिसका व्यापार क्या था कि भारत से लेके वहां अफ्रीका तक था, भारत से लेके अफ्रीका तक था। अफ्रीका में क्या हुआ था, किसी कारणवश उसके साथ अंग्रेज के साथ कुछ कारण हुआ, जिसके कारण कि उनको वकालत करने के लिए गांधी जी को मिला के कि जाइए आप वकालत करने के लिए वहां पर जाना है। तो उन्होंने क्या किए कि 1891 में आए और 1893 में चले गए। 1893 में गए दक्षिण अफ्रीका वकालत के लिए। किनका वकालत के लिए? तो दादा अब्दुल्ला की वकालत के लिए चले गए दक्षिण अफ्रीका। अब जब दक्षिण अफ्रीका गए तो दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने दादा अब्दुल्ला को उस केस में जिता दिए। अब उसे तो थोड़ा सा फेमस हुए, क्योंकि ये ऐसे वकील थे जो केस जिता दिया जब दादा अब्दुल्ला को। और केस जिताने के बाद क्या किए कि वहां पर देखिए कि बहुत सारा क्या हो रहा था, मत भेदभाव हो रहा था। यहाँ से जितने भी लोग जा रहे थे सबके साथ भेदभाव हो रहा था वहां पर। और उसके बाद यहाँ देखा गया कि यहाँ से जितने भी उपनिवेश, यहाँ से हमारे यहाँ से भारत से, इंडियन से, और बहुत सारे जो लोग जाते थे वहां पर अफ्रीका में, सबके साथ बहुत सारा मतभेद होता था। अब इतना मतभेद कि यहाँ पर गुलाम सबको रखा गया था। तो वहां पे किसी के सही से वहां पर पूरा क्या बोल सकते हैं कि किसी का आदमी जितना व्यवहार ही नहीं करते थे। इंग्लैंड के लोग सब सोचते थे कि हम लोग नीच हैं, हमारे चमड़ी के अनुसार, चमड़ी मतलब हम गोरे रंग के अनुसार, और हर एक चीज के अनुसार हम लोगों को नीचा दिखाया जाता था। फिर क्या था कि वहां पर दक्षिण अफ्रीका में वकालत के लिए गए। अब वहीं से जब जा रहे थे तो उन्होंने देखी एक वहां पर एक जगह है जिसका नाम था नटेला। यहाँ पर जगह है अफ्रीका में, देखा जाए तो अफ्रीका का जो निचले जगह देखिए इस तरह के, दक्षिण अफ्रीका नीचे में, इस नीचे की इस भाग में एक जगह है नटेला। वहां पर क्या था, वो जा रहे थे। अब जब जा रहे थे वहां तो वहां पर क्या मिला कि देखा गया उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिए ट्रेन में चढ़ने के लिए। फर्स्ट क्लास का टिकट लिए। अब टिकट लिए तो ट्रेन के गए फर्स्ट क्लास में चढ़ने के लिए। अब जब चढ़ने के लिए गए तो जब चढ़े तो वहां पर सब जो गोरे लोग थे जो भेदभाव करते थे इंडियन से, वो क्या किए, इनको लात मार के नीचे भेज दिए, बोले तुम यहाँ से निकलो। और वहां पर सीधे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मतलब इंडियन और कुत्ते जो है वो अलाउ नहीं थे फर्स्ट क्लास में, अनुमति नहीं था, वहां पर लिखा हुआ था। इस चीज को देख के गांधी जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इंग्लैंड में जाके इसके विरुद्ध केस कर दिए। और केस जब किए, सबसे पहला केस करने का ये कारण बताए कि आप यदि इंडियंस को उसमें अलाउ नहीं करते तो टिकट क्यों दिए। पहला नंबर ये था कि आपको यदि किसी चीज पर अलाउ ही नहीं करना है तो उस चीज के बारे में नहीं बताना है, तो टिकट क्यों दिए, पहला नंबर ये था। तो उनको टिकट दिया गया था, और टिकट दिए तो वहां बैठने क्यों नहीं दिया गया, वहां अलाउ क्यों लिखा हुआ था कि अलाउ, नोट अलाउड। इसके लिए वहां पर जब केस लड़े
तो वहाँ सिर्फ रेलवे कर्मचारी ही नहीं, रेलवे के सारे रेलवे ही नहीं, बल्कि पूरे वहाँ इंग्लैंड के जो सरकार थे उन्होंने भी माफ़ी मांगे। इस चीज़ को देख के अफ्रीका के लोग सब दम रह गए, सब हो गए थे वो रह गए कि इतना बड़ा ऐसा कौन लोग हैं जो कि रेलवे को छोड़ के वहाँ के सरकार भी उससे माफ़ी मांगे। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने क्या किए कि हाँ, इसके बाद यहाँ इतना चीज़ देखने के बाद उन्होंने क्या किया कि चल आए फिर भारत। भारत आए, भारत आने के बाद उन्होंने क्या किए, भारत जैसे ही आए, वापस आए, तो उन्होंने बोल दिए कि यदि कोई दिक्कत हो अफ्रीका वासी को तो हमें बेहिचक बुलाए, हम आएंगे मदद करने के लिए अफ्रीका। फिर 1901 में क्या था कि उन्होंने 1901 में आ गए थे कहाँ, भारत। 1901 में भारत आ गए, 1901 में आए थे भारत। फिर तुरंत बुलावा आ गया था अफ्रीका से कि इस समय देखा गया कि वहाँ के लोगों पे बहुत अत्याचार हो रहा था, हर चीज़ का शोषण कर रहा था। फिर क्या था कि 1901 में जब आए थे तो वो फिर से 1902 में, एक साल बाद बुलावा आया, तो 1902 में फिर वापस चले गए अफ्रीका उस लोगों के लिए। अफ्रीका जब गए तो वहाँ पर क्या देखा गया कि अफ्रीका में 1902 में जाते ही वहाँ देखे थे, जब अफ्रीका गए 1902 में जब फिर से अफ्रीका गए तो वहाँ पर जाके 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए। 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए, और स्थापना करने के बाद तभी उस समय देखा एक आर्ट आया था 1907 में, एक एक्ट लागू किया गया जिसका नाम था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ARA, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके तहत क्या था कि जितने भी हिंद यानी कि अब जितने भी भारत के और अफ्रीका के लोग थे वो सबको रजिस्ट्रेशन, जितने भी मजदूर थे सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, सबको लिखना पड़ता था कि हम मजदूर हैं। इस रजिस्ट्रेशन के तहत के बाद सबको क्या था कि वहाँ पे वैल्यू दिया जाता था, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं, उसके साथ मानव के अनुसार कोई देख रेख नहीं, मानवता नहीं, एकदम नीच की तरह भेदभाव किया जाता था उस सबके साथ। इसीलिए सबको, और जब जाता था रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं करता था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना भी उसी अंग्रेज के हाथों में था। और रजिस्ट्रेशन करवाने गया तो रजिस्ट्रेशन नहीं करता था। रजिस्ट्रेशन जब नहीं करता था, इस चीज़ को देखे वहाँ पर गांधी जी ने वहाँ अफ्रीका में ही आंदोलन शुरू कर दिए थे। आंदोलन जब शुरू किए तो आंदोलन सब शुरू किए, इसको बोला गया, ये इसी को आर्टिकल, इसको ब्लैक एक्ट या काला कानून इसी को बोला गया, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को ही ब्लैक एक्ट या काला कानून कहा गया, याद रखिएगा। उसके बाद इसके राजनीतिक गुरु वहीं पर मिले थे, गोपाल कृष्ण गोखले वहीं मिले थे, जो कि राजनीतिक गुरु थे। इनके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद इनके जो थे लियो टॉल्स्टॉय, एक नाम था लियो टॉल्स्टॉय, जो कि यूरोप के थे। उनसे, उनकी विचारधाराओं से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए, लियो टॉल्स्टॉय से। और जो इनके अथी थे, हड़ताल जो सीखे थे वो थे उसके बाद क्या था कि 1916 में लखनऊ में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में एक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसको लखनऊ अधिवेशन भी कहते हैं। कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। उस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिए, और जब भाग लिए तो वहाँ पर सब लोग जो जुटे हुए थे, जब जुटे हुए थे वहाँ पर, तो देखे कि सब इन्हीं को देख रहे थे कि यही थे जो कि वहाँ अफ्रीका में, वहाँ इसको ट्रेन से निकाला गया तो उनके विरुद्ध जब केस किए तो वहाँ के जो सरकार थे उन्होंने भी माफ़ी मांगे थे, और रेल ने भी माफ़ी मांगा था उनसे। रेल मतलब रेल के जो अध्यक्ष होते हैं, उनके जो कर्मचारी सब, उन्होंने भी माफ़ी मांगे थे।
तो इन्होंने देखे, उसे देख के सब इनसे मिले। उस समय तो फोटो की ज़माना नहीं था जो फिर फोटो लेते, कि उन्हें लेने के लिए तो बहुत देर लगना पड़ता था। तो उन्होंने क्या कहते हैं देखे, और सब मिले इनसे। मिले तो उनके बाद यहाँ पर क्या था कि राजकुमार शुक्ल इसी में एक मिले थे, एक आदमी जो उनका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल। उन्होंने इनसे बोले कि देखिए हम बिहार से हैं, बिहार में क्या है कि वहाँ पर जो एक डीएम है, बिहार के चंपारण में, वहाँ पर जो एक डीएम है वो ऐसा कानून बना के रखे हैं, ऐसा कानून बना के रखे जो कि हमें जिस चीज़ की खेती नहीं करने का मन होता है लेकिन फिर भी करना होता है, नील की खेती। और उसमें क्या होता है कि हमारी जमीन जो होता है बंजर हो जाता है। तो इसी से बोले, बोले नील की खेती करता है, कौन है डीएम, चलो देख लेते। तो क्या था कि चल दिए। अब जब चल दिए नहीं वहाँ, बोले सब बोले क्या चलो देखते डीएम कौन, डीएम देख लेंगे उसको। अब ऐसा देख वहाँ के जो लोग थे सब देखने लगे कि डीएम है, कहीं मरवार नहीं देगा। डीएम होता है ना, पावर होता है एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक जिला का मालिक। उस समय अधिकारी से पूरा अथी था उसके पास। वहाँ से फिर क्या था, बोला ये चलो देख लेते उनको। अब सब डर से क्या हुआ था कि उनको थोड़ा डर लग गया और सब, लेकिन वो बोले चलो अकेले देखेंगे। आ गए यहाँ से सीधे चंपारण आए। चंपारण आए तो जहाँ की डिस्ट्रिक्ट आया था वहाँ पर डीएम जहाँ बैठा था उसके सामने आके बैठ गए। बस सब लोग एकदम देख रहे थे, सब दूर दूर भाग के देख रहे थे, वो अकेले बैठे थे। फिर क्या था कि उसके बाद उसके सामने निकले उधर से, आया डीएम। पूछते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग। उन्होंने आधा घंटा तक उस उनको सारा कानून बताया, इंग्लैंड की कानून बताया, भारत की कानून बताया, अफ्रीका की कानून बताया, सारा कानून बता दे आधा घंटा। आधा घंटा के बाद एकदम पूरा जब उनका मन भर गया था डीएम का, बोला आते हैं पानी पी के। गए पानी पी के आए, इतना उनको बताया। उन्होंने बोले कि क्या चाहिए। 3-4 दिन तक बैठे रहे फिर भी नहीं सुने। उसके बाद चल गए जब, तो थोड़ा थोड़ा आदमी सब देखने लगा कि कुछ तो बोला, तभी तो वो डीएम चला गया। और कुछ डीएम भी कुछ नहीं बोला उनको। फिर थोड़ा थोड़ा आदमी सब, जैसे बिहार में होता है ना, देखते हैं कि सब पहले भागने के लिए सबसे पहले चप्पल खोल के रखते हैं हाथ, कि जो ही आए तो भाग जाएंगे। सब वही कर चप्पल खोल के हाथ में रख के बैठ देख रहे थे कि आएगा तो भागेंगे इससे पहले। लेकिन सब थोड़ा थोड़ा डर डर के वहाँ तक गए। 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बोला अब कुछ नहीं करेगा। फिर सब चप्पल पहन के आराम से बैठ के, अब सब पूरे वहाँ से 2000 लोग सब आ गए। हो गया वहाँ सब बैठ गए आंदोलन पर। उसके बाद जब आंदोलन पर बैठे तो उसके बाद क्या था कि आंदोलन पूरा हुआ, बोला आप सब एक साथ सबका अथी किया गया। तो उसके बाद जब वहाँ पर आंदोलन हुआ तो उसके बाद 1 सप्ताह बाद डीएम निकले और बोले कि चलो आज ये कानून हम हटाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे सब अपना मन से काम, जो मन होगा वो फसल उगाएंगे। इस चीज को देख के सब लोग एकदम खुश हो गए। इसी से यहाँ से पूरा सारा चीज उनका हर जगह, हर जगह इनका नाम होने लगा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। उस समय बस रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनका उपाधि, महात्मा का उपाधि दे दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उपाधि दे दिए। कोई जादू का, जादुई का अपना उपाधि दे दिए। कोई कुछ हर जगह उपाधि मिलने लगा इनको। तो वही था इस चैप्टर यहाँ पर। आज इस वीडियो में इतना ही तक देखेंगे, आगे देखेंगे आगे की वीडियो में देखेंगे इनके बाद से, जहाँ चंपारण आंदोलन 1917 में जो हुआ था, 1917 में आए थे, 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। उसके बाद आगे देखेंगे 19 चंपारण आंदोलन के बाद से। तो जय हिंद।